सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर, स्पिरिचुअल कोच आपके सामने हाजिर हो गया हूं एक नया और अद्भुत विषय लेकर। हमेशा की तरह आज का विषय भी मेरा अद्भुत बोल सकते हो आप, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल देगा। लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट है मेरे आज का, और आज के मेरे सब्जेक्ट का नाम है जीवन ही बदल जाएगा। क्या आप भी आपके जीवन को बदलना चाहते हैं? सुख शांति को पाना चाहते हैं? तो पीस ऑफ माइंड क्या होता है इसको समझना चाहते हैं दोस्तों? तो मैं आपके सामने कुछ रखने का प्रयास कर रहा हूं जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। खुद का जीवन बदलेगा, लेकिन जीवन कैसे बदलेगा? हम दूसरे से अपेक्षा करते कि इसने शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, ये अपेक्षा सबसे पहले आपको आज ही छोड़नी चाहिए। जब आप खुद से शुरुआत करेंगे तो ही आपका जीवन बदलेगा, अन्यथा जीवन बदलने का कोई चांस नहीं। वो तो ऐसे होगा कि हम दूसरे के भरोसे रहे कि वो बदलेगा तो मैं बदलूंगा, या वो बदलेंगी तो मैं बदलूंगी, ऐसा नहीं। स्वयं बदले, आपका नजरिया बदलेगा, दुनिया बदल जाएगी। और जब आपके अंदर ये चीजें आएंगी तो वैसी ही घटनाएं आपके जीवन में घटित होगी। हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का नियम है दोस्तों। जो हम सोचते हैं ना, वही हम बन जाते हैं। तो क्यों ना अच्छा सोचे खुद के लिए। कभी हमने सोचा है खुद के लिए कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मेरा परिवार कितना अच्छा है? नहीं दोस्तों, ये हम नहीं सोचते, ये हम नहीं बोलते। इसीलिए हमें वो नहीं मिलता जो हमें अपेक्षित है। तो सबसे पहले तो अपेक्षा का कटोरा हाथ से फेंक दो। मेरे बेटे ने मेरे लिए ये करना चाहिए, मेरे बाप ने मेरे लिए ये करना चाहिए, मेरे परिवार ने मुझे ये देना चाहिए, मेरे संसार ने, मेरे सरकार ने, मेरे वातावरण पर्यावरण ने, मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने मुझे ये देना चाहिए। आप अपेक्षा का कटोरा फेंक दो। आप है ना, समता भाव में आ जाओ। एकदम, अगर आपके माइंड को अगर आपको शांत रखना है और जीवन को बदलना है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। खुद को बदलना पड़ेगा, दुनिया अपने आप बदलेगी। एक डॉक्टर के पास में एक मरीज गया, 1 मिनट की कहानी है, कुछ तो भी सुनने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। मरीज को डॉक्टर ने बोला कि आपके आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी आंखें रिपेयर नहीं हो सकती, ना नहीं बदल सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, और आप जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। अगर ये बढ़ता गया तो आप फिर आगे आपका देखना भी बंद हो जाएगा। मरीज डर गया। करोड़पति, अब्जोपति, बहुत ही समृद्ध व्यक्ति था। वो डॉक्टर को पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने उसको एक सलाह दी। ध्यान से सुनना दोस्तों, डॉक्टर ने उसको एक सलाह दी, आप ग्रीन कलर को देखो तो आपकी आंखों को कुछ नहीं होगा। वो बोले ग्रीन कलर को देखना है, इतनी छोटी सी बात? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। बोले ना कोई मेडिसिन आपके लिए काम करेगी, ना ही आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत है, ना ही ऑपरेशन काम करेगा, आपको सिर्फ एक चीज काम करेगी, आपको ग्रीन कलर को देखना है। वो मरीज घर पर गया, उसने आदेश दे दिया, बड़ा व्यक्ति आदेश दे दिया, पूरा घर ग्रीन, सारे नौकर चाकर के कपड़े ग्रीन, टेबल ग्रीन, सब कुछ ग्रीन, एवरीथिंग इज ग्रीन। रास्ते से कहीं जाता था तो रास्ते के चारों तरफ ग्रीन कलर की मैट लगती थी, ग्रीन कलर रास्ते को भी ग्रीन कलर देते थे, और जिधर उधर ग्रीन नहीं दिखता था। एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन बीत गए और वो डॉक्टर को मिलने के लिए चला गया। जैसे वो डॉक्टर के पास चला गया तो वो डॉक्टर के हॉस्पिटल तक जो रास्ता था पूरा ग्रीन कर दिया। डॉक्टर के हॉस्पिटल के बाजू बाजू में सारा ग्रीन कलर, डॉक्टर के अंदर का स्टाफ भी, हॉस्पिटल का स्टाफ भी ग्रीन कलर का कर दिया, और ये डॉक्टर को मिलने चला गया। डॉक्टर ने बोला ये क्या है? बोले डॉक्टर साहब आपने तो बोला था कि ग्रीन कलर देखोगे तो आपकी आंखें कभी प्रॉब्लम नहीं देंगी और आपको ऑपरेशन करने का काम नहीं पड़ेगा, आराम से देख पाएंगे। बोले मैंने वही तो किया जो आपने बोला। डॉक्टर साहब ने बोला महाप्रभु, अगर आप ग्रीन कलर का चश्मा पहन लेते तो इतना सारा करने की आपको जरूरत नहीं थी। उसकी आंखें खुल गई। डॉक्टर साहब, आपने मुझे जीने का रास्ता बताया, अब मैं समझ गया हूं वास्तविकता में हम दुखी, परेशान,
चिंतित, बीमार क्यों है? क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। मेरे पड़ोसी के पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास, उसके पास ये बंगला है, मेरे पास नहीं है, उसके पास इतने पैसे मेरे पास नहीं है, उसके पास अच्छा परिवार है, मेरे पास नहीं है, उसके पास बिजनेस है, मेरे पास नहीं है, उसके पास जॉब है, मेरे पास नहीं है। दोस्तों, ये आपको दुखी होने का सबसे बड़ा कारण। तो इसके ऊपर क्या करना है, मैं आपको ऐसी ट्रिक देता हूं। अगर इस ट्रिक का आपने प्रयोग किया, आज के बाद आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो। तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दो चीजों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज, शुरुआत करें आज से, अभी से, इसी वक्त से। जो भी व्यक्ति को आप मिलेंगे, उनके सामने आपको हल्की सी मुस्कान चेहरे पे लाके इतना बोलना है, आपका तो जवाब नहीं यार, जब आपसे मिलता हूं ना बहुत खुशी होती है, बस। और कुछ नहीं बोलना है। शुरुआत अपने परिवार से करो। अपने परिवार के साथ जब मिलो तो उनको बोलो कि यार, आज क्या बात है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बस, कुछ मत बोलो। भले ही वो अच्छे नहीं लगे, भले ही वो एनर्जेटिक नहीं हो, कैसे भी हो, आप उनको बोलो कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो। आज आपको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर व्यक्ति के साथ इस झूठ को बोलते जाओ। झूठ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो कोई अच्छा लगता ही नहीं। तो आपको सबके साथ झूठ बोलना पड़ेगा, आप मुझे अच्छे लग रहे हो यार, आप बहुत अच्छे हो। ईश्वर करे आप ऐसे ही रहे। हम प्रार्थना करते हैं आपका एनर्जी का लेवल और बढ़े। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप एनर्जेटिक हो। आपसे बात करके मुझे आनंद आता है। आप हमारे परिवार के जैसे हो। दोस्तों, इन बातों से आपके अंदर का जो ओरा है वो बढ़ेगा, अंदर का ओरा बढ़ेगा। ऑटोमेटिकली आपका बाहर का ओरा बढ़ने लगेगा। बाहर का ओरा बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो बाहर की जो एटमॉस्फियर है आपके शरीर का, वो चेंज हो जाएगा। और जब वो पॉजिटिविटी में चेंज होगा दोस्तों, तो आपका लाइफ बदल जाएगा। तो लाइफ बदलने के लिए सबसे पहला काम है, आपको अपेक्षा छोड़ देनी है। आपको सबके साथ अच्छी बात करनी है, मुस्कुराते हुए बात करनी है। दोस्तों, कभी-कभी अगर आपके पास में समय तो नहीं होगा, हम लोग बिजी है, लेकिन अगर आपके पास में कुछ देर तक समय निकलता है, तो दोस्तों आप 1 दिन का, 2 दिन का मौन करें। बोलना नहीं किसी को, कुछ भी नहीं बोलना है, ना आंखों से, इशारों से, ना मुंह से। शांत रहना है, देखते रहना है। हे प्रभु, तेरी रचना को मैं देख रहा हूं, कैसी रचना कर दी है तूने। बहुत मजा आ गया जीने का प्रभु तेरे साथ। खुद से बात करो। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये आईने के सामने जाकर बोलो। खुद को बोलो, यार तेरे साथ जीने का बहुत मजा आ रहा है यार, कितना अच्छा है तू। खुद को बोलो, अपने शरीर को बोलो। आप आपके शरीर की तारीफ करो। आपका शरीर आपको वही देगा जो आपको चाहिए, वो है पीस ऑफ माइंड। मेरा मतलब है कि आप और आपका शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप आपके शरीर को बोलते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, आप एनर्जेटिक हो, तो आपका शरीर क्या बोलता है, अरे वाह, आज तो मेरी तारीफ कर रहा है। ठीक है, एनर्जेटिक तो एनर्जेटिक, अच्छे तो अच्छे, सुंदर तो सुंदर। बोलते जाओ। आईने के सामने खड़े रह के खुद की तारीफ करो। आई लव माई सेल्फ। खुद से प्रेम करो दोस्तों, ये दूसरा रास्ता है। आज तक खुद से प्रेम नहीं किया ना, एक बार करके देखो, आनंद ही आनंद मिलेगा, जो बाहर कहीं पर भी नहीं है। मैं देखता हूँ लोग कहीं कहीं जाते हैं आनंद को ढूंढने के लिए। कोई पर्वत में जाता है, कोई पहाड़ों में जाता है, कोई मंदिरों में जाता है, तो कोई और कहीं जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको आनंद और खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हम मंदिर में भगवान को देखने तो जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान बाहर रहता है। देखने ही जाते हो ना, मिलने तो जाते ही नहीं। हमारे में, हमारे जो मुझे सुन रहे हैं, उसमें से काफी लोग भगवान को देखने ही जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं भैया, देखने नहीं जाते। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ,
दर्शन करने ही जाते हो ना, तो दर्शन करने का मतलब क्या है? दूरदर्शन। दूरदर्शन का मतलब क्या है? दूर माने दूर का, दर्शन माने दिखाना। दूर का दिखाने वाला यूनिट, दूर का दिखाने वाला चैनल, उसको बोलते हैं दूरदर्शन का चैनल। तो आप भगवान का दर्शन कर रहे हो, मतलब क्या? देख रहे हो या दिखा रहे हो कि भगवान मैं आ गया, हे भगवान मैं तुम्हें देखने आया। क्या आपने एक भजन सुना है, कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं? देखो, हम वो आंखों से नहीं देखते, हम उस आशा से नहीं मांगते, हम उस तरीके से उनको खाना नहीं खिलाते, हम उनके मिलने के लिए तो जाते, हम वो हिसाब से नहीं मिलते। अगर हमारे अंदर ऑप्शन है दोस्तों, विकल्प है, तो हमारा संकल्प कभी पूरा नहीं होता। संकल्प और विकल्प की तोड़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी भगवान आपको मिलेंगे। भगवान मिलने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ना पर्वत में, ना पहाड़ों में, ना और कहीं। भगवान साक्षात आपके अंदर विराजमान है। आपके सातों चक्रों में 7 शक्तियां हैं, इनको जानो, अपने मन की शक्ति को जानो। दोस्तों, 3 चीजों का आज से ही अनुभव करना शुरू करो। पहली चीज है मुस्कुराते रहना, दूसरी चीज है किसी के साथ भी अच्छी बात करना, तीसरी चीज है बहरा बन जाना, और चौथी चीज है भूल जाना। एक आदत आपको एक लगानी है, आज के बाद हर चीज को भूल जाना है। किसी ने कुछ बोला आपको, भूल जाओ। किसी ने गाली दे दी, भूल जाओ। किसी ने चाटा मारा, भूल जाओ। सबको, चाहे वो परिवार हो, व्यापार हो, व्यवहार हो, संसार हो, इसके जैसा आनंद कहीं नहीं है। जब आप 3 चीजों के ऊपर काम करेंगे, तो पीस ऑफ माइंड आपके ही पास में है। उसके लिए आपको पहाड़ों पे, बड़े बड़े जंगलों में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पीस ऑफ माइंड आपके अंदर छुपा हुआ है। और सिर्फ पीस ऑफ माइंड ही नहीं दोस्तों, आपके पास में सेल्फ हीलिंग पावर है। आप अपने आप को अपने घर बैठे ठीक कर सकते हो। हेडेक से लेकर कैंसर तक के बीमारियों के ऊपर आप स्वयं उपचार कर सकते हो। ये आपके अंदर का डॉक्टर है, इसको हमने कभी जागृत नहीं किया, इसीलिए हमें उसकी ताकत पता नहीं है। क्या दोस्तों, आप भी अपने अंदर के डॉक्टर को जागृत करना चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरे अंदर का डॉक्टर एक्टिवेट हो जाए और मेरा ही इलाज मैं स्वयं करूं घर बैठे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी हो रही है, तो किसी और को भेज देना। अगर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अच्छा नॉलेज मिल रहा है, तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका लाइक इस वीडियो को ग्रो कराएगा, घर घर पहुंचेगी, लोगों के जीवन में पीस ऑफ माइंड आएगा, पैसा आएगा, स्वस्थ आएगा, और इसका एनर्जी एक्शन आपको मिलेगा। दोस्तों, हम हमारे स्वास्थ्य के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। हम हमारे सेल्फ हीलिंग पावर को नहीं जानते। हमारा पेट दुख रहा है, हेडेक हो रहा है, ढमका हो रहा है, टमका हो रहा है, हमारा सीधा एक ही ऑप्शन होता है, और वो है मेडिसिन। छोटी छोटी चीजों के लिए मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है, ये हम कभी नहीं बोलेंगे कि ये गलत है, लेकिन बार बार लेना बहुत गलत है। आप अपने ऊपर एक बार विश्वास करके देखो। अगर आपको बुखार आता है, आपको बहुत ज्यादा बुखार आ गया, आप 2 दिन का एक प्रैक्टिकल करके देखो, आपका बुखार अपने आप एंड हो जाएगा। अपने शरीर को काम करने के लिए, अपने शरीर को काम करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो शरीर को समय देने का मतलब है दोस्तों, आपको 2 दिन फास्ट करना पड़ेगा, और भूखा नहीं रहना है। आपको 2 दिन लिक्विड खाना है, लिक्विड पीना है। फल, जूस, मेवे, अंकुरित, कच्चा, सलाद, गाजर, खीला, मूली, टमाटर, जितनी भी हरी सब्जियां, हरे पत्ते, नारियल का पानी, भिगे हुए ग्राउंड नट्स, भिगे हुए मेवे, आप इनका दिन भर खा सकते हो। 2 दिन, 2 दिन आपने अगर ये कर लिया, तो आपका 50% काम यहाँ हो गया, 50 बाकी है। और 50 में क्या करना पड़ेगा? और 50 में आपको एक दूसरा काम करना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल है।
और वो है आंखें बंद करके बैठना। हमारी आंखें दिन भर इधर उधर देखती रहती है, पूरी दुनिया को देखते हैं हम, लेकिन आंखें बंद करके हम कभी नहीं देखते। जी हाँ दोस्तों, आप बोल रहे होंगे हम तो सोते हैं 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, लेकिन आप आंखें बंद करके देखते नहीं हो, ये मेरा बोलने का उद्देश्य है। और जब तक आप आंखें बंद करके नहीं देखते, आपकी सेल्फ हीलिंग पावर, आपके अंदर का वो अद्भुत डॉक्टर जागृत नहीं होता। आपको आंखें बंद करके अपने अंदर के डॉक्टर के पास चला जाना है और उसको आपकी प्रॉब्लम बतानी है। आंखें बंद करके देखो कि मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरी गर्दन, मेरे लंग्स, मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है। मेरा हार्ट देखो ना, पंपिंग कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं, ये तो कंटिन्यूटी में चल रहा है। मैं जब सोता हूं तो भी चलता है, जागता हूं तो भी सोता है, और मेरे पूरे शरीर को शुद्ध रक्त प्रवाह का सप्लाई करता है। ये ऐसा मेरा हार्ट, इससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और मेरा हार्ट बहुत अच्छा कार्य करता है। आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूं ऐसा ही आपको 10 मिनट तक करना है। आंखें आपने बंद कर दी। सबसे पहली तारीफ आंखों की। मेरी आंखें बहुत तेज है, मेरी आंखों की रोशनी बहुत तेज है। उसके बाद नीचे, मेरे दांत और मसूड़े मजबूत है। मेरे दांत और मसूड़े मजबूत है। मेरी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। मेरी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां अच्छी तरीके से कार्य करती है। मेरे बाल काले और घने हैं। मैं सुंदर और जवान। नीचे, मेरा विशुद्धि चक्र में मेरा फूड पाइप, क्वीन पाइप, मेरा अन्न नलिका और श्वसन नलिका अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। मेरे दोनों लंग्स अच्छे कार्य करते हैं। मेरा हार्ट अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई करता है, अच्छी तरीके से कार्य करता है। आपको सबको अच्छे कार्य करता है, इस तरह से बोलते जाना है। मेरे कंधे, मेरी कोहनियां, मेरी उंगलियां, हड्डियां, मेरे हड्डियों के जॉइंट्स, उसके नीचे फिर मेरा पेट, मेरी गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, मेरी स्प्लीन, मेरी दोनों किडनीज, मेरा इंटेस्टाइन, मेरा यूरिनरी सिस्टम अच्छी तरीके से कार्य करता है। आपके अंदर का डॉक्टर बोलेगा ठीक है, अच्छा कार्य करता है, तो अच्छा कार्य करता है। ये डॉक्टर की विशेषता क्या है मालूम है आपको? ये डॉक्टर को जो आप बोलेंगे वो रिपीट करेगा। आपने जो बोला वो रिपीट करेगा, और आपने 10 बार बोला तो 100 बार रिपीट करेगा। 10 into 10, 100 बार। मतलब आपने बोला कि मेरी आंखें तेज है, तो बोलेगा 100 बार बोलेगा तुम्हारी आंखें तेज है, तेज है, तेज है, तेज है, तेज। तो आपने क्या कर दिया, आपने अंदर के ऑर्गन्स के साथ देखना शुरू कर दिया। आंखें बंद करके, आंखें बंद करके आपने अपने ही आंखों से, अंदर की आंखों से, दृष्टा भाव से, दृष्टा भाव का निर्माण करना पड़ेगा। दृष्टा भाव का मतलब क्या है? अंदर ही रहना, बाहर नहीं आना। नहीं तो इधर कुछ सोच रहे, उधर मन कहीं भाग रहा है, भागने दो। जब आपको अवेयर हो जाओ तो उसको लेकर आ जाओ और चलो अंदर, और अंदर के ऑर्गन्स के साथ 10 मिनट तक बात करो। अपने डॉक्टर के साथ बात करो। हड्डियां, पांव, आपकी थाइस, घुटने, घुटनों की प्रॉब्लम है, बिल्कुल 100% आप घर बैठे ठीक कर सकते हो आराम से। काफ मसल्स, एंकल्स, पांव की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपके शरीर में चल रही है, आप उनको बोलो कि आप अच्छे हो रहे हो। मेरे घुटने बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैं तो सीढ़ियां चढ़ने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैं दूसरी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ते हुए जाता हूँ और उतरता हूँ। ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। आपको अपने शरीर के साथ कम्युनिकेट होना है, बोलना है। ये 10 मिनट दोस्तों आपका जीवन बदल देंगे। और जैसे जैसे आप इसको करेंगे, आपको पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिलेगी। मन की शांति बाहर नहीं है, मन की शांति आपके अंदर छुपी हुई है। क्या आप ढूंढना चाहोगे? ये इसको सेल्फ हीलिंग पावर बोलते हैं। हर व्यक्ति के अंदर सेल्फ हीलिंग पावर होती है। सवेरे उठने के बाद और रात को सोने के पहले, ये अपने अंदर के डॉक्टर के साथ बात करने का सबसे बढ़िया समय है। करना क्या है? जो आपको जीवन में चाहिए,
जो आपको शरीर के लिए चाहिए, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के लिए बात करें, फिर अपने परिवार के लिए, फिर अपने व्यापार के लिए, फिर अपने दुनिया के लिए, लोगों के लिए भी आप बोल सकते हो कि मेरा गांव बहुत अच्छा है, मेरा देश बहुत अच्छा है, ये पृथ्वी बहुत अच्छी है, ये ब्रह्मांड बहुत अच्छा है, ये सुप्रीम पावर भी बहुत अच्छा है। आप उसकी भी तारीफ करो, क्योंकि आप जाने अनजाने में उससे भी कनेक्ट हो। आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो, आप पृथ्वी से भी कनेक्ट हो। 70% पानी पृथ्वी पर है, 70% पानी ब्रह्मांड में है, 70% पानी पेड़ पौधों में है, और हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो जब हम बोलते हैं ना, उसकी वाइब्रेशंस इस ब्रह्मांड के पास चली जाती है। हमारे पास एक छोटा ट्रांसमीटर लगाया है ईश्वर ने, जब हम पैदा हो गए ना, उसने क्या कर दिया, एक ट्रांसमीटर लगा दिया हमारे पास। लेकिन वो ट्रांसमीटर कहाँ पर है, आज तक भी इसको पता किसी को नहीं लगा। इसका पता लग गया है, वो इतने कम लोग हैं कि वो अपने तक सीमित रखते हैं। इसका पता लग चुका है कि हमारे अंदर एक ट्रांसमीटर है, बहुत कम लोगों को पता है। और जिनको इसका पता लग गया, वो इसके बहुत पैसे लेकर सिखाते हैं, और पूरा भी नहीं सिखाते, आधा अधूरा सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसको पूरा नहीं जाना। लेकिन दोस्तों, ये ट्रांसमीटर के बारे में मैं आज आपको एक अनोखी बात बताने जा रहा हूँ। आपके अंदर एक ट्रांसमीटर है, जब आप पैदा हो गए उसी समय लगा दिया गया। ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, आपने जो भी कार्य किया है, इसको हमारे शास्त्रों में चित्रगुप्त बोलते थे। हाँ, ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, आप जो-जो काम करते हो ना, इसको नोट डाउन करता जाएगा। आपने अच्छा काम किया, नोट डाउन करेगा। आपने गुस्सा किया, नोट डाउन करेगा। आपने दिन में कितनी बार गुस्सा किया, इसको सब पता है। आपने कितनी बार गुस्सा किया, आपने कौन-सा कार्य किया, आपने किसी को मन दुखाया क्या, किसी को खुश रखा, कितने लोगों को आपने हँसाया, कितने लोगों को आपने नॉलेज दिया, कितने लोग आपसे खुश हो गए, कितने लोग आपको लाइक कर रहे, बराबर है? हाँ, तो आपको वो क्या करेगा, नोट डाउन करता जाएगा। और इसका नोट डाउन, इसका जो रिकॉर्ड है, इसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। ये आकाशिक रिकॉर्ड में हमारा एंटर करेगा, और जब ये आकाशिक रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा, तो हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं आगे, वो हमारे जीवन में घटित होने लगेगा। क्योंकि हमारे कर्म, वाचा और मने, कर्मे वाचा मने, यही हमारे जीवन को बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम भी हमारे खुद के सेल्फ हीलिंग के पावर पावर में जानना चाहते हैं, उस शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें खुद के साथ बैठना पड़ेगा। आंखें बंद करके अंदर जाना पड़ेगा। 10 मिनट, ज्यादा नहीं देना, 10 मिनट। सिर्फ आप मुझे 10 मिनट दे दो, मैं मन की शांति आपको भर भर के देता हूँ। तो अपने अंदर के डॉक्टर के साथ बात करने का तरीका आपके समझ में आ गया। ये आपकी बात सुनता है, ये आपकी हर बात सुनता है। ये जो ट्रांसमीटर है ना, ये रिकॉर्ड करता है। इसका रिकॉर्डिंग ब्रह्मांड में चला जाता है। आपको पता है, आपके मोबाइल के अंदर छोटा सा सिम है, लेकिन उस सिम का रिकॉर्डिंग पूरे क्लाउड पे है, गूगल के ऊपर है। मतलब आपके छोटे से सिम की रिकॉर्डिंग सिम ने क्या कर दिया, अपने पास नहीं रखी, उसने ट्रांसफर कर दी। दैट्स माय पॉइंट। आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, आप जो देखते हो, जो कर्म करते हो, शब्द बोलते हो, शब्द कर्मे वाचा मने, आपके मन में कौन से थॉट्स आते हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग आपका ट्रांसमीटर, जो कि ईश्वर ने आपको पैदा होते ही दे दिया, वो ब्रह्मांड के साथ भेज देगा। और ये जो यूनिवर्स है, ये आपकी सारी रिकॉर्डिंग को अपने पास रिकॉर्ड करके स्टोरेज कर देगा। इसके हार्ड डिस्क में ये सारा का सारा हमारा रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है। ये जो ट्रांसमीटर ने रिकॉर्ड करके वहां दे दिया, अब उसका काम क्या है, हार्ड डिस्क का काम क्या है, जब आप उसको ओपन करेंगे तभी आपको आपका रिकॉर्डिंग मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। तो इस रिकॉर्डिंग को ओपन करने का तरीका है, आंखें बंद करके अंदर जाना। जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर की धूल, मिट्टी, कूड़ा, कचरा आपके समझ में आए। आपके शरीर में कितना कूड़ा है, एक बार जाके देखो ना। आपने शरीर को कूड़ादान बना के रखा है ना। सवेरे चाय, कॉफी, दूध, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर को तोड़ते हैं। यस, सही सुना आपने। 4 पीएच का दूध है, तोड़ेगा। और जानवरों का दूध इंसान के लिए क्या काम का है बताओ। जानवर का बच्चा
1-2 महीने पीता है और इंसान जिंदगी भर पीता है। दूध हमारे काम का नहीं है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेरे गुरुजी बोलते हैं। मिल्क इज साइलेंट किलर मेरे गुरुजी की किताब है, आप गूगल पर पढ़ लेना। मेरे गुरुजी डॉक्टर एन के शर्मा, माता सविता शर्मा, रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली से मैंने उनसे विद्या सीखी और मेरे जीवन में चमत्कार आना शुरू हो गए। और वही विद्या को मैं आपके सामने थोड़ी-थोड़ी बातों में रखने का मेरे अनुभव के माध्यम से प्रयास करता हूँ। दोस्तों, ये चीजें हमारे लिए खतरनाक है। चाय 2.5 पीएच का है, कॉफी 2 पीएच की है, कोल्ड ड्रिंक 1.5 पीएच का है, दूध 4 पीएच का है। हमारा भोजन जो हम करते हैं दाल रोटी वो 5 पीएच का है। तो दोस्तों हमारे बॉडी को तो 7.5 पीएच चाहिए। फिर हम इतने कम पीएच का देके हम अच्छे परिणाम की आशा क्यों करते हैं? आप क्यों झूठे सपने देख रहे हो कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे? आप अगर आपके बॉडी को सवेरे से लेकर शाम तक तोड़ते जाते हो तो एक ना एक दिन वो अपना कंट्रोल छोड़ देंगी और वो बोलेंगी जा भाई तुझे जो करना है कर ले, मैं तो आराम करता हूँ। और वो बोलेंगे ठीक है मैं अब आराम कर रहा हूँ। और फिर एक-एक बीमारियों के सेल्स ऊपर आएंगे और उसे हमारा शरीर खत्म कर देंगे। तो हमारे शरीर को तोड़ने वाला व्यक्ति अगर आप देखना चाहते हो तो आईने के सामने खड़े रहिए, वही तुम्हारे शरीर को तोड़ रहा है। कंट्रोल कीजिए उसके ऊपर, ये खाना है, वो खाना है, हमारे पंच इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कीजिए। ये 5 रावण के रूप है। हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय है, यही 10 अवतार रावण है और ये हमारे ही शरीर में है। इसको हमने ही जन्मों जन्मों से बनाया है, लेकिन अब समय आ चुका है जो रावण बनाया है उसको जलाने का, दशहरा मनाने का। आज दशहरा हो सकता है, जब आप वीडियो देख रहे हो आपके लिए आज का दिन दशहरा है। जला दीजिए एक एक करके अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, घृणा, लालसा, इनको जला दीजिए और आ जाइए एकता भाव में। जब आप एकता भाव में आएंगे तो मन की शांति ढूंढने के लिए आपको कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा। 100% स्वास्थ्य का अनुभव करना है तो अंदर जाना पड़ेगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा? आपके ट्रांसमीटर का काम है आपने किया हुआ लेखा जोखा, कार्यों का, विचारों का, कर्मों का, ये सारा का सारा रिकॉर्ड करेगा और ये यूनिवर्स के पास रिकॉर्डेड है। जब आप अगले जन्म के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपका सारा कच्चा पिट्टा चिट्टा निकलेगा और वो बोलेंगे इसने तो ऐसे ऐसे काम करे हैं, इसको ऐसे परिवार में भेजो कि इसको ये चीजें जीवन भर झेलनी पड़ेगी। और अगर हम इस जीवन में कोई प्रॉब्लम में चल रहे हैं, समस्या में जी रहे हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, व्यवहारिक हो, इसका एक ही रूट कॉस्ट है दोस्तों, और वो है आपका पास्ट ट्रॉमा, आपका ट्रांसमीटर का रिकॉर्डिंग किया हुआ आकाशिक रिकॉर्ड। ये आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से हमारा ये जन्म चल रहा है। अगर इसको आपको बदलना है तो इसको भी आप बदल सकते हो। यस, चैलेंज करता हूं मैं, आप बदल सकते हो आपका जीवन। देखो, हमारे ज्योतिष विज्ञान में 9 ग्रह है, हमारे अंक शास्त्र में 9 नंबर है और हमारे रेकी के अंदर, हमारे अकल्ट साइंस में 9 चक्र है। 9 ग्रह बदल नहीं सकते, 9 नंबर बदल नहीं सकते। नंबर माने हमारी डेट ऑफ बर्थ, ग्रह माने जब हम पैदा हो गए। लेकिन हम हमारे चक्रों को बदल सकते हैं और अगर हमने हमारे चक्रों के अंदर चेंज लाया, हमारे चक्रों को हमने बदला, तो हम दोस्तों हमारे नंबर और हमारे ग्रहों को भी वहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमें ऋषि मुनियों ने अच्छी तरीके से बताया था शिवलिंग के माध्यम से। शिवलिंग के सामने जो नंदी होते हैं बैल का स्वरूप में, जिनको कि हम सांड बोलते हैं, दोस्तों ये हमारी वासना के प्रतीक है। उन्होंने उसको कंट्रोल करके रखा है। ऋषि मुनियों ने बता दिया तुम भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हमने दर्शन किया, हमने हमारे जीवन के अंदर नहीं उतारा। जब आप आपके जीवन के अंदर इन चीजों को उतारेंगे ना दोस्तों, तो आप साक्षात दर्शन करेंगे अपने अंदर उस महाशक्ति का, उस यूनिवर्स का। क्योंकि ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, फिर काम करना बंद कर देगा। तेषा सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमाह ददामी बद्ध योगांतम येन मामुपयान्ति ते। क्या मतलब है?
जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है, ट्रांसमीटर को स्थिर रखता है, उस व्यक्ति को अंत में माने अब सब कुछ पैरेलल हो गया, अंत में मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। वो जो छोटा ट्रांसमीटर है वो बड़े ट्रांसमीटर के साथ में कनेक्ट हो जाता है। नो साउंड, नो वाइब्रेशन, नो कैलकुलेशन, सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस, इस ब्रह्मांड की ध्वनि। ओ शाम शाम शाम, इसको मन की शांति कहते हैं। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसीलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे अलग अलग प्रकार के वीडियोस जो मन की शांति से रिलेटेड, हमारी सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड, हमारी आत्मा से रिलेटेड, हमारे क्लोन से रिलेटेड। जी हाँ, आपका एक क्लोन भी है। आने वाला वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वैसा एक वीडियो मेरा बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, लेकिन एक एडवांस वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आपका क्लोन आपके सामने खड़ा है। ये मेरे वीडियो का टाइटल रहेगा, आपका क्लोन जो कुछ भी कर सकता है। जिसको आपने अभी तक अलाउद्दीन और जादू का चिराग के नाम से जाना था, वो आपका जादू का चिराग वो आपके सामने खड़ा है। आपका क्लोन आपके सामने खड़ा है। क्या देखना चाहोगे? तो आपको फिर इस वीडियो को सेव भी करना है, लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपके पास में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।